हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक टोटका बाज का दूसरा और अंतिम भाग। उल्लू उड़ता हूँ, इस बार मेरा दुश्मन मेरे टोटके से नहीं बचेगा। उल्लू उड़ता गया उड़ता गया उड़ता ही गया, उड़ता ही चला गया। और जब वो गुजर रहा था वन से तो उसे ऐसा ही चौंक पड़ा। उल्लू, अरे गधा घोड़े पर सवार कहाँ जा रहा है। उल्लू, अब मैं इस चोटी वाले गधे की ओर उतरता हूँ। पर अरे, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे छींक आने वाली है। अच्छू। इधर उसी पल खंदक उतारने का वक्त हो गया बाकेलाल, चल नीचे। अरे कम वक्त फिर गिरा दिया ना। ये बाकेलाल का दुर्भाग्य था या सौभाग्य, ये तो बाद में पता चलेगा। मगर फिलहाल तो टोटके की वह पोटली उल्लू की चोट से छूटकर बाकेलाल पर गिर चुकी थी। बादशाह के बच्चे, तू अपने हाथों से कब बाज आएगा। जिस दिन तू अपनी हाथों से बाज आ जाएगा। उल्लू, अरे बाप रे, टोटकी की पोटली गलत आदमी पर गिर गई। टोटका बाज को पता चलेगा तो फिर मेरा भुर्ता बना देगा। और ये मेरे ऊपर क्या आकर गिरा था। अरे, ये तो कोई पोटली है और वह जा रहा है एक उल्लू। ओह, ये तो वही उल्लू है जिसने राज दरबार में महारानी जी पर टोटके की हड्डी गिराई थी। हे भोले शंकर, इसका मतलब ये पोटली टोटके वाली पोटली है। मगर उल्लू ने इसे मेरे सर पर क्यों गिरा दिया। भयानक आशंकाओं से थरथरा उठा बाकीलाल। अब तेरा क्या होगा बाकीलाल। बाकीलाल उठकर खड़ा ही हुआ था कि ओह, एक सींग वाला राक्षस है। मैं तो यहाँ मम पीने आया था, मगर हो गया लोती का भी इंतजाम। बाकीलाल, मैं भागने के लिए तैयार हूँ, मगर तू भागकर कम से कम मेरे तक तो पहुँच। राक्षस भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ, विशालगढ़ का रास्ता बता दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अच्छा, इधर की तरफ जाऊँ। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राक्षस भाई। और तेज बाके, और तेज, वहीं से उछल लो मेरी पीठ की तरफ। बाकेलाल सचमुच उछल पड़ा, मगर इसका क्या करे कि घोड़ा उसके नीचे से सरक जाए। बादशाह के बच्चे, मुझे लिए बिना आगे बढ़ गया। बाकेलाल, मैं अपने आप नहीं बढ़ा, मुझे राक्षस ने लात मारी है। मैं वो वाला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। नहीं, मुझे छोड़ दो राक्षस के बच्चे, वरना मैं तुझे तलवार मार दूंगा। मगर तलवार तो तेरे पास है ही नहीं। मैं घर से मंगा कर मार दूंगा। दरअसल मुझे दूर की कोई भी चीज़ छोटी दिखती है और पास की बड़ी। इस नेत्र विकार को दूर करने का इलाज एक जोड़ी मानवों की आंखों का सेवन है, और वो एक जोड़ी आंखें तेरी ये आए। ये क्या, ये मुझे क्या हो रहा है। मुझे पास की चीज़ें पास और दूर की चीज़ें दूर दिखने लगी। तेरी आंखों से आंखें मिलते ही ये कैसा जादू हो गया। मुझे बचाएगा नहीं बाकीलाल। वह दृश्य देखते ही बाकीलाल की खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे, ये तो मर गया, मगर कैसे मरा। और मार लात घोड़े के फलादी जिस्म को। कुछ सोचते सोचते सहसा ही बाकीलाल के मन व होठों पर एक विचार उभरा। ओह, कहीं टोटकी की पोटली के मुझ पर गिरने से तो ऐसा नहीं हुआ। जरूर मेरी आंखों पर ऐसा टोटका हो गया जिससे मेरी आंखों में झांकते ही ये फौरन मर गया। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, मगर हुआ तो है। एक बार बादशाह की आंखों में भी झांक कर देखता हूं, अगर ये भी मर गया तो ऐसा ही हुआ है। अबे जा, मैं आंखें बंद नहीं कर लूंगा क्या। ओह, इसने तो आंखें बंद कर ली। फिर सहसा ही बाकीलाल के मन में कौंधा एक और विचार। मैं भी गधों जैसी बातें सोचने लगा। जो घोड़े की आंखों में झांक रहा हूँ, सीधे चलकर मोटे मुच्छड़ की आंखों में क्यों नहीं झांकता। अब मैं पीछे घूम जाता हूँ ताकि कहीं भूल से मैं ही न इसकी आंखों में देख लूँ। और इस विचार के मन में आते ही बाकीलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। याहू, वो मारा पापड़ वाले को, बन गई मेरी योजना, जिसकी टांग टूटने की इस बार कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि सीधे जाकर मनुष्य की बैल जैसी आंखों में झांकूंगा। मगर चलने से पहले राक्षस का दांत तोड़ लूं, जिसकी खोज में मैं निकला था। बाकीलाल ने पत्थर मारकर राक्षस का दांत तोड़ा और घोड़े बादशाह पर सवार हो गया। अब इधर मरेगा विक्रम सिंह, उधर खाली होगा राज सिंहासन, उधर ठीक होंगी महारानी जी। उसके बाद विशालगढ़ का अगला राजा मुझे बनने में तब देर नहीं होगी। ओह, ये तो रानी जी को विधवा बनाने पर तुला है, मगर बादशाह ऐसा नहीं होने देगा। जबकि उसी सुनसान खंडहर में हे, अब जो भी मेरे दुश्मन विक्रम सिंह की आंखों में झांकेगा उसकी मृत्यु फौरन हो जाएगी, और तब राक्षस समझकर सब उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। ओ, उल्लू लौट आया, पर इस बार ये अपना काम ठीक ठाक करके आया है या नहीं, ये भी तो पता लगा लूंगा इससे। उल्लू कम बखत, टोटकी की पोटली कहाँ गिराया आया। मैंने तुझे महल में प्रवेश करते तो देखा ही नहीं। उल्लू, सड़क।
उल्लू मगर इसे ये बात कैसे पता चली? अब ये मेरा भुर्ता बना देगा। क्या? ओह, मैंने तो ऐसी झूठ कह दिया था। महल यहाँ से इतनी दूर है कि मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं देख सकता। स्वामी क्षमा करें, इस बार भी भूल हो गई। मगर ये बात उल्लू को नहीं समझ सकता, तभी तो ये उल्लू है। अब मुझे खुद ही दुश्मन के सामने आमने सामने होकर कुछ करना होगा। खचाक! उल्लू मरा! यह मैंने ताबीज में टपकाई उल्लू के रक्त की एक बूंद, और ये पढ़ा मैंने टोटका मंत्र। अक्कड़ बक्कड़ तीन तिलक्कड़, नैया काटी चंदन घाटी, भादो मास करेला, फूटे इज्जे इल्ले इल्ले, इज्जे इल्ले, घोड़ा भाग भाग भाग। और अब मैं टोटके के इस ताबीज को खुद ही जाकर डाल दूंगा विक्रम सिंह के गले में। उधर महारानी जी के कक्ष में बाहर लग चुकी थी भारी भीड़। महाराज, लोगों की इतनी भीड़ तो विशालगढ़ के चिड़ियाघर को देखने के लिए भी नहीं लगी होगी जितनी महारानी जी को देखने वालों की लग गई है। मेरा मतलब, हाँ, मगर अफसोस ये भीड़ तब तक ही रहेगी जब तक कि बांकेलाल नहीं लौट आता, और हमें उसी की प्रतीक्षा है। तभी वहां पहुंचा प्रबंध मंत्री भी। महाराज, इतनी भीड़ देखने के बाद मैंने प्रवेश शुल्क लगा दिया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया प्रबंध मंत्री, क्योंकि इस आय से राजकोष में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार नागरिक अपनी रानी के दर्शन कर जा रहे थे। महारानी जी को देखकर मुझे मेरी पत्नी याद आ गई, जिसके शरीर पर कांटे तो नहीं है पर चुपती वैसी ही है। कृपया छुए नहीं, धन्यवाद। बेचारी रानी जी। इसी भीड़ में शामिल हो चुका था भयंकर विचार मन में लिए टोटकाबाज। चलो, यह भी अच्छा हुआ कि महारानी जी को देखने के बहाने महल में भी प्रवेश मिल गया। अब मुझे विक्रम सिंह तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इधर विक्रम सिंह वापस रानी स्वर्णलता के निकट पहुंच चुके थे। महाराज, बांकेलाल तो दिखाई दिया या नहीं? घबराओ नहीं स्वर्ण, वो बस आता ही होगा राक्षस का दांत लेकर, या अब तक पहुंच चुका होगा राक्षस की बड़ी आंत में हजम होने के लिए। तभी कोई अपशकुन आपकी तरफ बढ़ रहा है लगता है। महाराज, 30 हरी मिर्च खानी पड़ेंगी। आछू! शकुन अपशकुन मंत्री, तुम हर बार मिर्चा खाने के लिए मुझे ही क्यों कहते हो? क्योंकि और कोई खाता जो नहीं। मेरा मतलब है महाराज कि आप राजा हैं, और राजा प्रजा का पिता होता है। प्रजा पर कोई अपशकुनी होती है तो उसका सीधा असर राजा पर ही होता है। शकुन अपशकुन मंत्री ठीक कहता है महाराज। मेरी कहानी सुनेंगे तो आप भी मान जाएंगे। सुनाऊं? तुम कौन हो? महाराज, मुझे लोग चांडाल कहते थे, क्योंकि मैं शमशान में मुर्दे जलाने का काम करता था। मगर मेरी बीवी मेरे इस काम से चिढ़ती थी। उसे मेरे अंदर जैसे भूत प्रेतों के दर्शन होते थे। लाओ भगवान, खाना दो। वो मुझे खाना भी नहीं देती थी। मेरे पुत्र के सामने मेरी बेइज्जती होती थी। मैं क्रोध में भरकर उसे बहुत पीटता था। मार मारकर मैं उसका भूत बना देता था। तुझे मैं भूत दिखाई पड़ता हूँ नालायक? फिर तो आदि भूत तू भी है, क्योंकि तू मेरी अर्धांगनी है। पिताजी, माताजी को मत पीटो। मुझे पता ही ना चला कि रोज रोज की मारपीट देकर मेरा पुत्र नालायक मनौती भगवान की कठोर तपस्या कर रहा है। मनौती भगवान प्रसन्न हो, जब तक प्रकट नहीं होगा मैं ये कांटा अपने शरीर पर नहीं चुपाऊंगा। उस दिन जब मैं मुर्दे फूकने के बाद घर लौटकर अपनी बीवी को पीट रहा था, तो अचानक मेरे पुत्र की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। नहीं, और मत मारिए। तो ही है पिटने के लायक। आए, ये आवाज़ कैसी? भगवान, आप प्रसन्न हो गए। आप कहें तो मैं ये कांटा अपने शरीर पर चुभो लूं। मैंने झांक कर बाहर देखा तो नहीं पुत्र, इच्छित वर मांगो। तो फिर ठीक है भगवान, मुझे वर दीजिए कि मेरा बापू फौरन मर जाए। नहीं पुत्र, ये तूने क्या मांग लिया दुष्ट? मैं अभी भागकर घर से बाहर ही निकला था कि तभी मुझे पड़ोस से रोने चिल्लाने और विलाप का शोर सुनाई दिया। ओह, विलाप के स्वर तो राम लुभावन के घर से आ रहे हैं। मैं फौरन राम लुभावन के घर पहुंचा तो पता चला कि अचानक राम लुभावन चल बसा है। मैं चौंक पड़ा। कहाँ तो मैं अपनी मृत्यु की कल्पना कर रहा था और कहाँ मर गया राम लुभावन। मगर राम लुभावन कैसे चल बसा? चल बसना तो मुझे था, क्योंकि नालायक का बापू तो मैं हूं। ओ, कहीं तो ये बात है। इसका मतलब नालायक मेरा पुत्र नहीं था, बल्कि राम लुभावन का पुत्र था। घर आकर मैंने अपनी बीवी को बहुत पीटा तो उसने बताया कि पहले राम लुभावन से ही मेरा विवाह हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मुझे मिर्गी आती है तो उसने मुझे छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया। मैं भी क्यों पीछे रहती? मैंने भी तुमसे विवाह कर लिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और ये बात पता चलता ही उसे मिर्गी भी आती है, मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी अब मुझसे इस बात का बदला लेना चाहती है। एक दिन जब मैं शमशान में पहुंचा तो वहां उसका मुर्दा पड़ा देखा। मैंने अपना चांडाल फर्ज निभाया और उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया। तभी मेरी बीवी उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मैं जल गई, चांडाल ने मुझे जिंदा ही जला दिया। पकड़ लो चांडाल को। मुझे रंगों हाथों पकड़ा गया था। तब मुझे बिना हकीकत का पता लगाए निर्दोष अवस्था में अपने ही काल कोठरी में भेज दिया था। वहीं पर एक उल्लू भी बंद था, जिसका प्रयोग कैदी काल कोठरी से भागने के लिए टोने टोटके करने के लिए करते थे। मैंने उसे साध लिया और कैदियों से टोटका करना भी सीख लिया।
मैंने तय किया कि कोठरी से छूटने पर आपसे बदला लूंगा। कोठरी से छूटते ही मैंने आप पर भयानक टोटके करने शुरू किए, मगर संयोग से आप बचते चले गए। मगर अब आप ताबीज के इस टोटके से बच नहीं पाएंगे। सैनिकों, पकड़ो इसे। प्रबंध मंत्री, मुझे धक्का दो। प्रबंध मंत्री ने विक्रम सिंह को जोरदार धक्का दिया। अब मैं गेंद की तरह लुढ़क कर बच सकता हूं। वो रहे महाराज। टोटकाबाज के हाथ में ताबीज देखकर किसी भी सैनिक की हिम्मत आगे बढ़कर उसे रोकने की नहीं हो रही थी। सैनिकों, उसे पकड़ते क्यों नहीं? ताबीज से डरो मत, आगे बढ़ो मेरे बहादुर शेरों। कोई भी आगे बढ़ा तो यह ताबीज उसी के गले में डाल दूंगा। इधर विक्रम सिंह रुक चुका था, ठीक कक्ष के दरवाजे पर, वहां जहां खड़ा था बाकीलाल। बाकीलाल, तुम आ गए बाकीलाल, मुझे टोटकाबाज से बचाओ। अब तू नहीं बचेगा बेटे मनू, क्योंकि तेरी मृत्यु तो मेरी आंखों से लिखी है मुच्छेड़। ठीक इसी पल बाकीलाल को जड़ी बादशाह ने टक्कर। रानी जी को विधवा नहीं बनने दूंगा। दूसरा ही पल बाकीलाल उछल कर जा टकराया सामने से आते टोटकाबाज से, और टोटकाबाज के हाथ में थमा ताबीज भी जा पड़ा बाकीलाल के गले में। आए, तेरी आंखों में तो मेरे टोटके की चमक है। ओह, तो तू ही है वो जिस पर साबुत माँ की दाल का टोटका हो गया था, जबकि मैंने वो टोटका विक्रम सिंह के लिए किया था। ताबीज का टोटका और साबुत माँ की दाल वाला टोटका एक दूसरे की काट है। तुम पर से टोटके का असर खत्म हो चुका है बाकीलाल, और मेरा यह ताबीज भी बेकार हो गया है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पास है सिंदूर का टोटका। क्या? अरे, ताबीज के टोटके से बाकीलाल को कुछ नहीं हुआ? हाय रे, फूट गई किस्मत। तभी दौड़ पड़ी स्वर्णता और लिपट गई टोटकाबाज से। दूसरे ही पल टोटकाबाज की भयानक चीख गूंजी थी। खचाक! कांटे घुस गए, मर गया। हे, मेरे मोटे पर टोटका करने चला था कमबख्त, शैतान कहीं के। तब टोटकाबाज के जिस्म को रानी से खींचकर अलग किया गया, और आखिर मैंने रानी जी को विधवा होने से बचा ही लिया। बाकीलाल, मेरे लाल, ये सब क्या कहानी है? और तब बाकीलाल को बुननी ही पड़ी अपने बचाव की वो कहानी। महाराज, मैं जब एक सींग वाले राक्षस का दांत लेने गया तो मुझे राह में शंकर भगवान मिल गए। उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, और तब उल्लू को मारकर साबुत माँ के टोटके को मैंने अपने ऊपर झेल लिया, और ये योजना बनाकर यहाँ पहुंचा। वाह, मगर राक्षस का दांत कहाँ है? फिर जैसे ही शकुन अपशकुन मंत्री ने वह दांत रानी स्वर्णता से स्पर्श कराया, मैं ठीक हो गई। और तब मेरे प्यारे बाकीलाल, एक चुम्मा तू मुझको नगद दे दे और बदले में सारा राजपाट ले ले। क्या सच महाराज? फिर तो 100-200 पुच्चियां ले लो। वो तो मैं मजाक कर रहा था बाकीलाल। इसी बात पर बोलो बाकीलाल। मुर्दाबाद। ओ, सिर्फ मैं ही बोला। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स जादूगर करारा में। तब तक के लिए धन्यवाद।